प्रेज़ द लॉर्ड और आप सभी को एक बार फिर से यीशु मसीह में हमारा सलाम। प्रियो, सच में प्रोग्राम के माध्यम से आप लोग आशीषित हो रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है और बहुत सी गवाहियाँ आप लोग हमें दे रहे हैं। सच में इन सब बातों के लिए मैं यीशु मसीह को सारा आदर और महिमा देती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी योग्य नहीं, सारे आदर सम्मान के योग्य वो है और सब कुछ करने वाला यीशु मसीह है। सच में प्रियो, हमारे जीवन के बहुत से युद्ध हैं। आप में से कई लोग अपने फाइनेंसेस को लेकर परेशान हैं, कई लोग अपने परिवार की परिस्थितियों को लेकर परेशान हैं, कई लोग अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, जॉब को लेकर, भविष्य को लेकर। प्रियो, बहुत से युद्ध आप लोग इन दिनों में लड़ रहे हैं, बहुत सी परिस्थितियों का आप लोग सामना कर रहे हैं। पर आज मैं बात करना चाहती हूँ, आप किस तरीके से उन युद्धों को लड़ रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं किंतु मेरा है। सच में प्रियो, कई बार हमें लगता है कि जितने भी युद्ध हम लड़ रहे हैं, जितनी भी परिस्थितियां हैं, इनका सामना हमें करना होगा, अकेले करना होगा। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, युद्ध आपका नहीं किंतु परमेश्वर का है। आज मैं आपको एक सामर्थी तरीका बताऊंगी जो वचन के अनुसार है, जिसके द्वारा आप अपने बड़े से बड़े युद्ध को जीत सकते हो। और इस तरीके से प्रार्थना करने से प्रियो, मैंने परिस्थितियों को बदलते देखा है, हालात को बदलते देखा है और बहुतों के जीवन में परिवर्तन को आते देखा है। वचन के अनुसार आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए भजन संहिता उसका 46वां अध्याय और उसके 10वें पद में। यहाँ इस प्रकार लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। प्रियो, जब हम अपनी प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर के कदमों में जाते हैं, हम बहुत बोलते हैं। हमारे अधिकतर समय प्रार्थनाओं का बोलने में जाता है। प्रियो, हमें भागते भागते प्रार्थना करनी आ गई है। हमें ऑफिस जाना होता है या शाम को हमें अपने कामों के बाद जल्दी जल्दी सोना होता है। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो प्रार्थना करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो इस चीज़ को ज़रूरी समझते ही नहीं। उनके अनुसार चलते फिरते अगर वो परमेश्वर के वचन को सोच रहे हैं या परमेश्वर से बातचीत कर रहे, चलते चलते अपने कामों को करते करते अगर आप मन में परमेश्वर से बात कर रहे हो तो वो प्रार्थना नहीं है। प्रियो, पहले मैं आपकी इस गलतफहमी को दूर करूँ। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना वो खूबसूरत से वो पल, वो समय है जो आप अपने परमेश्वर के साथ एकांत में बिताते हैं। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, वो कहते हैं दिन भर बहन हम परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते रहते हैं, हम उससे बात करते रहते हैं। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपने आज दिन भर में थोड़ा सा समय भी उस परमेश्वर के साथ बिताया, तो वो कहते हैं बहन हमारे पास काम था, हमारी चीज़ें ऐसी थी, हम नहीं कर पाए। और प्रियो, वो सोचते हैं कि उन्होंने अपने हिस्से की प्रार्थना कर ली। या बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखने से, बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रोग्राम देखने से, यूट्यूब, फेसबुक पर पोस्ट देखने से अगर आपको लगता है कि आपने प्रार्थना कर ली या अपना समय उसके साथ बिता लिया, तो प्रियो वो गलत है। क्योंकि आज से 2019 साल पहले चेले भी इस बात की अहमियत को जानते थे कि प्रार्थना कितनी इम्पॉर्टेंट है। यदि उन 12 चेलों ने जगत को हिलाकर रख दिया, यदि आज उन 12 चेलों के द्वारा आज हम और आप यीशु मसीह को जान पाए हैं, तो सोचिए उसके पीछे कौन सी सामर्थ काम कर रही थी और उस सामर्थ के लिए किस तरह की प्रार्थनाओं में वो लोग थे। और सिर्फ चेले ही नहीं, आप यीशु मसीह के विषय में यदि पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पूरी रात उन्होंने प्रार्थना में बिताई। अपने जीवन 3.5 साल की मिनिस्ट्री में प्रियो ज़्यादा समय वो प्रार्थनाओं में थे, क्योंकि यीशु मसीह भी जानते थे पिता के साथ एकांत में बिताया गया समय बड़े सामर्थ को लेकर आता है। इसलिए प्रियो, मैं बात उन लोगों से कर रही हूँ जो प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रार्थनाएं भी ऐसी नहीं प्रियो कि आप गए और जल्दी जल्दी अपने विषयों को प्रभु के सामने रख दिया और आमीन कहकर आ गए और आपको लगा कि आज तो मैंने 2 घंटे प्रार्थना कर ली, मैंने 1 घंटा प्रार्थना कर ली। प्रियो, दाऊद क्या कह रहा है? चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। चुप हो जाओ। ये चुप हो जाओ का है क्या है? अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। बी स्टिल, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। प्रियो,
कई बार परिस्थितियां तब बदलती हैं जब आप शांत हो जाते हैं, जब आप चुप हो जाते हैं, जब आपने अपने विषयों को, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के कदमों पे रख दिया और आप शांत हो गए और सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु क्या कह रहा है। प्रियो, एकदम से कुछ होता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। यहाँ आप अपने कमरे में एकांत में घुटनों पर हैं और बाहर हालात बदलने लगते हैं। यहाँ पे दाऊद कुछ बातों को कह रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसके 10वें पद में आएंगे, यहाँ पे यहोवा परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस बात को कह रहा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। प्रियो, आप मेरे साथ यदि उस स्थान पर चलेंगे जहाँ पर मूसा लाल समुद्र के आगे खड़ा है, वो इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, और जैसे ही वो सामने लाल समुद्र के सामने आकर खड़ा हुआ तो उसे पता चलता है कि पीछे से फिरौन की सेना इजरायलियों को घात करने के लिए पीछे से आ रही है। वो आगे नहीं जा सकता था क्योंकि आगे लाल समुद्र था, पीछे नहीं लौट सकता था क्योंकि पीछे फिरौन की सेना थी। प्रियो, ऐसे समय में इजरायली कहने लगे, तू हमें यहाँ क्यों ले आया? तू क्या हमें घात करने के लिए लेकर आया? आप मेरे साथ इस स्थान पर चलिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से इस बात की समझ आएगी। निर्गमन उसका 14 अध्याय और उसके 12वें पद में देखिए इजरायली यहाँ पर क्या कह रहे हैं। इजरायली कह रहे हैं, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। इजरायली कह रहे थे, मूसा तो हमें क्यों निकाल लाया? और जानते हैं ये कौन इजरायली थे? जो 400 वर्ष गुलामी में थे और 400 वर्ष यहोवा की दोहाई दे रहे थे कि हमें मिस्र से निकाल, इस बंधुआई से निकाल। और आज जब ये निकल आए हैं तो जानते हैं एक परिस्थिति का सामना करते हुए डर रहे हैं, कांप रहे हैं और कह रहे तो मैं यहाँ क्यों ले आए? इससे अच्छा तो हम वहाँ गुलामी में थे, हम सेवा करते हुए ठीक थे। तब जानते मूसा ने क्या कहा? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। प्रियो, पहली चीज, भयानक से भयानक आप परिस्थिति का सामना कर रहे हो, डरिए मत। डर परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जन जब खड़ा होता है परिस्थितियों के आगे, उसके अंदर डर नहीं होता। और यदि वो डर रहा है तो इसका मतलब वो अपने शरीर में है, शारीरिक रीति से चीज़ों को देख रहा है। और जब जब आप शारीरिक रीति से युद्ध करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, ज़रूर से डरेंगे। कोरोना से डरेंगे, बीमारियों से डरेंगे, महामारी से डरेंगे, आप घर के उठते बैठती परिस्थितियों से डरेंगे, क्योंकि आप शारीरिक रूप से देख रहे हैं। पर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जिसका प्रार्थनाओं का जीवन बहुत मजबूत है, जो जानता है कि परमेश्वर इसके साथ है, जब वो परिस्थितियों के सामने खड़ा होगा, वो जानता है कि ये परिस्थितियों का कद तो कुछ भी नहीं, जो मेरे दाहिनी ओर खड़ा है वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो मेरा पिता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति कभी भी डरता नहीं। मूसा कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। और आगे क्या कहता है? इसलिए तुम चुपचाप रहो, मत बड़बड़ाओ इन परिस्थितियों के आगे। प्रियो, कई बार हम लोग परिस्थितियों का गुणगान कुछ ज़्यादा करते हैं। जितने कुछ फ़ोन कॉल्स हमारे पास ऐसे भी आए, 15 मिनट व्यक्ति सिर्फ अपनी परिस्थितियों को बड़ा रूप दिखाता है। बहन ऐसा है, मुझे ये बीमारी भी है, मुझे ये तकलीफ, मैंने यहाँ भी इलाज कराया, मेरे ये भी किया, मैंने वो भी किया। और प्रियो, 15 मिनट तक वो पता है किसकी महिमा कर रहा है? अपनी परिस्थिति की। देखो इसका आकार कितना बड़ा है। और जैसे ही हमारी उनसे बात होती है कि क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, विश्वास तो मैं करता हूँ, बस एक लाइन, ख़त्म बात। आप परिस्थितियों को कितना बड़ा बना रहे हो ये आप पर डिपेंड कर रहा है। मूसा कह रहा है, डरो मत, चुपचाप रहो, खड़े खड़े देखो उद्धार का काम जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। खड़े होकर चुपचाप रहिए। प्रार्थना आपने कर ली, विश्वास से आपने प्रार्थना कर ली, अब शांत हो जाइए और देखिए उस यहोवा परमेश्वर का हाथ जब परिस्थितियों के विरुद्ध उठता है तो क्या कुछ नहीं होता। प्रियो, मैं आपको एक समय की बात बताती हूँ। एक बार हम सेवकाई में किसी स्थान पर गए, वहाँ बहुत आराधना हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। एक व्यक्ति, एक स्त्री जिसको मिर्गी की समस्या थी, वो सामने निकल कर आई
और परमेश्वर के दास जॉनसन जेम्स, जब वो स्त्री निकल कर आई, उसने बहुत अच्छे से उसने अपने बारे में बताया और बताया कि इसे मिर्गी की समस्या है। मैं बहुत ध्यान से उस स्त्री को देख रही थी। जॉनसन जेम्स जी ने उन्हें पास बुलाया और शांत होकर जब उसने अपनी बातों को रख दिया, अब परमेश्वर के दास शांत होकर उसकी आंखों में देखने लगे, बिल्कुल शांत होकर। एक शब्द उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं बहुत ध्यान से देख रही थी कि वहां पर क्या होता है। सारा म्यूजिक जो उस समय बज रहा था वो रोक दिया गया। सारे लोग एकदम शांत हो गए, सिर्फ आत्मा में प्रभु की महिमा कर रहे थे। मुंह से कोई एक शब्द नहीं कह रहा था। एक बड़ी सी परिस्थिति, उसके माँ बाप रो रहे थे, परेशान थे, वो स्त्री रो रही थी। पर जब परमेश्वर के दास ने शांत होकर उसकी आंखों में देखा और कोई एक शब्द नहीं कहा, जब एकदम सारा एनवायरनमेंट शांत हो गया, फिर एकदम से 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद वहाँ पर कुछ हुआ। सबको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगी। और जब परमेश्वर के दास उसकी आंखों में देखकर अपनी आत्मा से उसको कमांड कर रहे थे, एकदम से वो चीखती हुई गिरी और कहने लगी, और वो जो समस्या उसे थी वो उसके भीतर से निकल गई। प्रियो, कहने का अर्थ क्या है? शांत होकर आप परमेश्वर की सामर्थ्य को भी अपने जीवन में उतारते हो। आप जब शांत हो जाते हैं, आप शोरगुल से, आप भीड़ भाड़ से, आप चीखने चिल्लाने से, आप अपनी बातों को बार बार रिपीट करके बोलने से शांत होकर जब बैठ जाते हो, परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य से आपके बीच में उतर आता है। प्रियो, आराधना करना भी ज़रूरी है, अपनी बातों को रखना भी ज़रूरी, सारी चीज़ें ज़रूरी है, बट इम्पॉर्टेंट इज़ आप स्टिल कब होगे, शांत कब होगे। प्रियो, मैं सच बताना चाहती हूँ, मनुष्य हर वक्त उसके मन में विचार चलते हैं, हर वक्त आप बहुत बोलते हैं, हम लोग बहुत बोलते हैं, हम पूरा दिन हमारा बोलने में जाता है। इवन जब हम अपने बिछौने पर भी पड़े रहते हैं, हम मन में बहुत सी कल्पनाएं, बहुत सी बातों को करते हैं, हम सोचते बहुत हैं, हमारा मन तो कभी शांत रहता ही नहीं। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। आज मैं आपको बताऊंगी आप शांत कैसे रह सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ क्या करना ही नहीं किंतु कैसे करना भी है, ये भी आपके साथ, इस बारे में भी आपके साथ बात करूंगी। पहली चीज़, अगर आप शांत होना चाहते हैं, अपनी आसपास की परिस्थितियों को बार बार देखना बंद करिए। ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, मेरे घर में ऐसे हालात है, वैसे हालात है। आप बार बार जो आसपास घट रहा है, बार बार उस पर फोकस करना, उसको देखना आप बंद करिए। आपको फोकस यीशु मसीह की ओर होना चाहिए, परिस्थितियों की ओर नहीं। आप जानते हैं आपके घर के हालात बिगड़े हुए हैं, आपके घर की चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, पर आपका फोकस, आपका निशाना, आपका देखना हर वक्त उन परिस्थितियों की ओर नहीं होना चाहिए। उन परिस्थितियों की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, महिमा मत करिए, देखिए परमेश्वर की ओर। और जब आप परमेश्वर की ओर निहारेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे, उसके कामों की ओर देखेंगे, उसके स्वरूप की ओर दृष्टि करेंगे, प्रियो, अपने आप शांत होते चले जाएंगे, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है, वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है, यदि आप उसकी ओर दृष्टि करेंगे, आप उसके बड़े कामों के बारे में देखेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि उसने कितने बड़े बड़े काम करेंगे। परिस्थिति तो कुछ भी नहीं है, तो प्रियो, समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। पर विरोधी यही तो चाहता है कि आप हर वक्त सिर्फ अपनी परिस्थितियों से घिरे रहें, उन्हीं के बारे में चिंता करें, आपके पास समय ही ना हो शांत होने का। प्रियो, उन चीज़ों के बारे में देखना, सोचना बंद करिए और देखिए आपका परमेश्वर कितने बड़े काम करता है। दूसरी चीज़, उन बातों को सुनना बंद करिए जो आसपास के लोग कह रहे हैं, उन बातों को, उन व्यर्थ की बातों को, कि कैसे होगा, कैसे खाओगे, कैसे चीज़ें होंगी, देखो अब हालात बिगड़ रहे हैं, देखो अब जॉब लगना मुश्किल है, अब शादी होना मुश्किल है, या आसपास के लोग जो नेगेटिव बातें आपके भीतर उतार रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में सुनना बंद करिए। प्रियो, अपने कानों को खुदा के कलाम की ओर लगाइए, परमेश्वर की ओर लगाइए। जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं प्रियो, इसका आपकी आत्मा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आत्मा जो है
आपके भीतर जो आत्मा है वो भोजन दो ही माध्यम से रिसीव करती है, एक आपके देखने के द्वारा, एक आपके सुनने के द्वारा। हम जो कुछ देख रहे हैं वो हमारे भीतर हमारी आत्मा में जा रहा है, हम जो कुछ सुन रहे हैं वो हमारे भीतर हमारी आत्मा में जा रहा है। प्रियो, ये आप पर डिपेंड करता है आप अपनी आत्मा को कैसा भोजन करा रहे हैं। क्योंकि यदि आप व्यर्थ की चीज़ों को टीवी पर देख रहे हैं, व्यर्थ की चीज़ों को मैगजीन्स में देख रहे हैं, व्यर्थ की चीज़ों को आप अपने फ़ोन पर देख रहे हैं और सोचते हैं कि आपकी आत्मा शांत हो जाएगी, तो आप गलत हैं। अगर आप व्यर्थ की बातों को सुन रहे हैं, गॉसिप्स को सुन रहे हैं, लोग व्यर्थ की बातें बोल रहे हैं और आप उस पर मन लगा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपकी आत्मा व्याकुल हो जाएगी प्रियो। और परमेश्वर का आत्मा तो किसी भी तरीके से आपके भीतर रहवास नहीं करने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा भीतर तभी रहता है जब उसको आपका शांत मन मिलता है, जब आप शांत होते हो। प्रियो, जैसे कि मैंने बताया, आत्मा का भोजन सिर्फ कानों से और आँखों से ही आत्मा को भोजन मिलता है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी आत्मा को कैसा भोजन करा रहे हैं। अगर इस वचन को पढ़ रहे हैं, यानी आपकी आंखें निरंतर परमेश्वर के वचन की ओर लगी हैं और आप अपनी आंखों से पता है क्या भोजन कर रहे हैं, आप यीशु मसीह। देखिए प्रियो, ये जो वचन है ये परमेश्वर यीशु मसीह की देह है। ये जो वचन है ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक पवित्र ग्रंथ नहीं, ये उसकी देह है, ये उसके मुख से निकले जीवित वचन है। अब आप इन वचनों को आंखों से देखकर पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये आपकी आत्मा में उतर रहे हैं। अब आपकी आत्मा मजबूत बन रही है, सामर्थ्य बन रही है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अंत के इस समय में यदि आप परमेश्वर के वचन से और प्रार्थनाओं के जीवन से दूर हैं, आप कितने भी अच्छी प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आपने 2 दिन बहुत अच्छी प्रार्थना करी, बहुत अच्छी, और तीसरे दिन आप सोच रहे हो कि अरे 2 दिन तो बहुत अच्छी करी, तीसरे दिन गैप ले लेता हूँ। प्रियो, 1 दिन का गैप, इवन 1 दिन नहीं, आप 10 मिनट का भी गैप, आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होंगे और एकदम से संसार की चीज़ें आपको अपनी ओर कर लेंगी। ये अंत के दिनों का समय है। जितनी तीव्रता से प्रभु का काम हो रहा है, उतने ही तीव्रता से विरोधी भी अपना काम कर रहा है। आपके माइंड को ट्रैप कर रहा है, आपकी सोच को ट्रैप कर रहा है। आप परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हुए नहीं और वैसे ही दुष्ट आपको अपनी ओर कर लेगा। इसलिए प्रियो, अंत के दिनों में अपनी आँखों से अच्छे भोजन को लीजिए, इस वचन को पढ़िए, इस वचन को सुनिए, अपने भीतर अपनी आत्मा को पौष्टिक भोजन दीजिए। और जैसे जैसे आपके भीतर जाएगा कि आत्मा शांत होती चली जाएगी, बिकॉज आप जान पाओगे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, परमेश्वर का वचन मुझसे ये बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। प्रियो, इस वचन के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा आप अपने हृदय, अपने मन को शांत कर सकते हैं, बल्कि आप नहीं, क्योंकि जब वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो आपके भीतर कार्य करेगा और आपके मन को शांत करेगा। और जब आप शांत होंगे, जब आप बिल्कुल शांत होंगे, परमेश्वर का वचन दूसरी बात क्या कह रहा है, मात्र शांत होना काफ़ी नहीं है, दूसरी बात क्या कह रहा है। भजन संहिता 46 उसके 10वें पद में, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। प्रियो, सिर्फ शांत होना काफ़ी नहीं है, ये बात जान लेना भी ज़रूरी है कि वो ही परमेश्वर है। चुप हो जाओ, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। मैं ही परमेश्वर हूँ, तुम्हारा परमेश्वर हूँ। प्रियो, जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, एकदम से मुझे वो समय याद आया जब इजरायली पलिश्तियों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे और सारी इजरायली सेना भयभीत थी, क्योंकि पलिश्तियों की ओर से गोलियत नाम का एक योद्धा आगे आकर खड़ा हो गया था और उसके कद, उसका शरीर, उसकी काठी, उसकी ढाल के विषय में आप यदि पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छी हाइट का था, उसका कद बहुत बड़ा था और एक बड़ी सी ढाल लेकर एक व्यक्ति उसके आगे चलता था, उसकी तलवार बहुत बड़ी थी। और इन सब चीज़ों को देखकर इजरायली बहुत भयभीत थे, बल्कि शाऊल जो उनके साथ
एक परमेश्वर ने उनका राजा ठहराया था, वो भी बहुत भयभीत था। और ऐसी परिस्थितियों में दाऊद आकर खड़ा होता है। और दाऊद के विषय में मैं यहाँ पर सोचने लगी, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उस 45वें पद में यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब दाऊद निकलकर गोलियत का सामना करने को चला तो वो गोलियत से कहता है, दाऊद ने उस पलिश्ती यानी गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, इज़राइल भूल गया था कि उसके साथ कौन परमेश्वर है। शाऊल भूल गया था उसके साथ कौन परमेश्वर है। बट यहाँ पर दाऊद के विषय में पढ़िए, दाऊद जाकर उस गोलियत, उस व्यक्ति, उस योद्धा के सामने खड़ा होता है, उस पलिश्ती के सामने खड़ा होता है और क्या कहता है, तूने तो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। कहता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। तूने किसको ललकारा है? गोलियत। तूने इज़राइल के परमेश्वर को ललकारा है। मैं उसके कद को जानता हूँ। आप जानते हैं प्रियो, जब दाऊद गोलियत का सामना करने गया, गोलियत के कद को नहीं देख रहा था, वो उसके पराक्रम के कामों को नहीं देख रहा था, वो देख रहा था उसकी दाहिनी ओर कौन खड़ा है। और वो जानता था कि जो उसकी दाहिनी ओर यानी उसका जो यहोवा परमेश्वर दाऊद के साथ खड़ा है, वो जानता था मेरे साथ जो खड़ा है वो उसका कद बहुत बड़ा है। अरे ये वो परमेश्वर है जो इज़राइलियों को मिस्र से निकाल लाया। ये वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, दो भाग कर दिया। ये वो परमेश्वर है जो 40 वर्ष तक इज़राइलियों को मन्ना खिलाता रहा। ये अद्भुत परमेश्वर है, ये मेरे दाहिनी ओर खड़ा है। प्रियो, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपकी दाहिनी ओर खड़ा है? प्रियो, इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसीलिए वचन कह रहा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इन परिस्थितियों से प्रियो आप अकेले युद्ध नहीं कर सकते। आप बहुत सारी टेंशन्स करके युद्ध नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों से प्रार्थनाएं करवा कर आप युद्ध नहीं कर सकते। आप इन परिस्थितियों की महिमा कर युद्ध नहीं कर सकते। शांत हो जाइए और जान लीजिए आपकी दाहिनी ओर कौन खड़ा है। और कैसे जानेंगे? इस वचन को पढ़कर। प्रियो, इस वचन से अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आज मैं प्रचार कर रही हूँ, यदि आज मेरे अंदर हियाव है, यदि आज परमेश्वर का आत्मा मेरे द्वारा आपसे बात कर रहा है, उसका कारण सिर्फ एक है, इस वचन को खा जाइए, इसको पी जाइए। ये वचन आपकी भूख को शांत करेगा, ये वचन आपको सामर्थ्य देगा, ये वचन आपको बल देगा। कोई परिस्थिति आपको डरा नहीं पाएगी, कोई बात आपको हिला नहीं पाएगी, क्योंकि आप जान जाएंगे कि वो परमेश्वर सेनाओं का यहोवा आपके साथ है। हालेलुया प्रियो, इसलिए शांत होकर उस परमेश्वर के आगे आप अपनी प्रार्थनाओं को ज़रूर उसके सामने, अपने हृदय को खोल कर रख दीजिए। आप अपनी बातों को उसके सामने उंडेल दीजिए। और जब आप सारी चीज़ों को कर लें, फिर शांत होकर बस उसके कदमों पर यूं ही बैठ जाइए और सुनने की कोशिश करिए प्रभु आपसे क्या कह रहा है। उसकी आत्मा को काम करने दीजिए प्रियो, काम करने दीजिए। उसकी पवित्र आत्मा को उस जगह पर जहाँ आपने घुटने टेक कर हैं उतरने दीजिए, कि भीतर कुछ करने दीजिए, कि विश्वास को बढ़ाने दीजिए। परमेश्वर स्वर्ग से अपनी सहायता करने वाली आत्माओं को भेजेगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा जो आपकी सहायता करेंगी। बस आपको करना इतना है, विश्वास करिए उस परमेश्वर पर। पिता है वो आपका। प्रियो, जब जंगल में एक शेर का बच्चा छोटा सा जब चल रहा होता है तो आसपास के जानवर उससे दूर हट रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये जो सामने से चला आ रहा है, इसका कद ये तो छोटा सा है, बट इसका जो बाप है, इसका जो पिता है, वो इस जंगल का राजा है, वो शेर है। प्रियो, बाइबल बताती है यीशु मसीह यहूदा का शेर है। और प्रियो, आप यहूदा के शेर की संतान हैं। जानिए तो सही आपका पिता कौन है, जानिए तो सही आप किसकी संतान है। आप उस यहोवा परमेश्वर की संतान है। इसलिए प्रियो, अपनी वजूद को पहचानिए, अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानिए और जानिए कि आपके साथ चलने वाला कौन है। और इस वचन को पढ़िए, देखिए परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम करे। कौन सी परिस्थिति है जिसका परमेश्वर के पास आंसर नहीं था? कौन सी चीज़ें हैं? यदि कोई मरने पर था तो परमेश्वर ने उठाकर खड़ा करा। यदि लाल समुद्र जैसी परिस्थिति थी, प्रभु ने दो भाग करा। प्रभु क्या कुछ नहीं कर सकता?
बट आपका विश्वास होना ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है कि वो कौन है और वो क्या कर सकता है। प्रियो, आखिरी में एक बात कहकर ख़त्म करूँगी। मैंने आपसे कहा शांत होइए और जानिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। लेकिन आप किसी भी समय से कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो खूबसूरत समय जो मैं जानती हूँ, जो मुझे लगता है और जो परमेश्वर के बहुत से बड़े बड़े सेवकों को मैंने सुना है, देखा है करते हुए, वो है भोर का समय। प्रियो, ये भोर का समय अद्भुत समय है। जब आप अपनी नींद के बाद उठते हैं, आपका मन शांत होता है। रात भर आपने कितनी भी बातों की चिंता करी हो, लेकिन सुबह आप नोटिस करेंगे आप बहुत शांत होते हो। ऐसे समय में प्रियो, जब आप अपनी आंखों को खोलते हो, आप अपने फ्रेश होइए, आप हाथ मुंह धोइए, अपने कमरे में घुटने टेक कर उसके सामने बैठिए। इस समय आपका मन सबसे अधिक शांत रहता है। इस समय ज़्यादा ना बोलकर, उसके सामने उसकी महिमा करके, उसकी स्तुति करके, उसको धन्यवाद देकर, शांत होकर यदि आप उसके सामने बैठ जाएंगे, प्रियो, आप परिवर्तन को होता हुआ देखेंगे, ये निश्चय है। आप ऐसा कर देखिए। वचन बताता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। प्रियो, ज़रूर से आप इन वचनों के अनुसार करिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, जानिए आपका पिता कौन है और सबसे पहले शांत होना सीखिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस जीवित और सामर्थिक वचन के लिए। सच में प्रभु, आपका वचन कहता है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। वचन में जिसने शांत होकर तेरी ओर दृष्टि करी है प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत काम हुए हैं। प्रभु, सच में तेरे लोग शांत होना सीख सके और सच में निर्मल जन्मे हुए बच्चे की नाई शांत होकर सिर्फ अपनी माता के चेहरे को निहारना सीखे। प्रभु, तू सहायता कर खुदा। सबको मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इनकी परिस्थितियाँ आज के वचन के द्वारा बदलें प्रभु, हालात बदले। धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना अपने पिता से मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ प्रियो, प्रभु के वचन ने आपसे बात करी है और निश्चय आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। हालेलुया। प्रियो, यदि आप हमारी मिनिस्ट्री यानी ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसके द्वारा हम बहुत से लोगों तक जो अभी भी अंधकार में बैठे हैं, जिन तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है, हम उन तक भी इस वचन को, इस जीवित वचन को पहुंचा सकें, तो प्रियो आप हमें सपोर्ट करिए अपनी दान राशियों से, अपने डोनेशन से, अपनी ऑफरिंग से, अपनी टाइट से, ताकि प्रियो सच में इसके माध्यम से हम बहुत से लोगों तक प्रभु के वचन को पहुंचा सकें। और प्रियो, निश्चय जानिए इन सब के द्वारा, आपके दिए हुए दान भेंटों के द्वारा सच में प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, बहुत सी बरकतों से भरेगा। क्योंकि आप प्रभु के राज्य, उसके सुसमाचार में यदि हाथ बढ़ाएंगे तो प्रभु आपको निश्चय है अपनी अद्भुत आशीषों, दानों, वरदानों से भरेगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ज़रूर से आप हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें। यदि आप हमारे किसी भी एपिसोड को दोबारा सुनना मांगते हैं या आपने मिस किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रियो, अगले सप्ताह शनिवार को 12 बजे हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु में आप सभी को हमारा सलाम।